सुबह सवेरे जागो कूदो, खुद से अपना स्वास्थ्य बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ। हेलो होम साइंस स्टूडेंट्स, आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक पौष्टिक भोजन पर आधारित है। आज मैं आप लोगों को कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन के विषय पर बताऊंगी। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ होता है सही ढंग से का पोषण। कुपोषण के इंट्रोडक्शन के साथ बताएंगे कि कुपोषण के कारण और भी कितनी बीमारियां हो सकती हैं। फिर हम चर्चा करेंगे इसके लक्षण क्या हैं, किन किन कारणों से कुपोषण हो सकता है, इसके बचने के उपाय और अंत में इसके उपचार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित मात्रा में पोषक तत्व और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता उम्र, लिंग, लंबाई और जीवन शैली पर निर्भर करता है। अर्थात अगर किसी को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले तो यह कुपोषण कहलाता है। कुपोषित माँ कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है, जिससे कुपोषित बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा हिस्सा कुपोषण से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया कि विश्व का लगभग 462 मिलियन व्यक्ति कुपोषित है, जिसमें लगभग 150 मिलियन बच्चे और 29% गर्भवती महिलाएं हैं। कुपोषण दो प्रकार से हो सकता है। पहला अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा अति पोषण ओवर न्यूट्रिशन। किसी एक व्यक्ति का संतुलित आहार दूसरे के लिए भी संतुलित हो, यह सही नहीं हो सकता है। अगर आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक सही कैलोरी और पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वह अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। ज़रूरत से ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करने और ऊर्जा को खर्च नहीं करने पर वह अति पोषण कहलाता है। जैसे एक शारीरिक श्रम करने वाले का भोजन ऑफिस में बैठकर काम करने वाले के लिए अति पोषण कहलाएगा और ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का भोजन शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए अंडर न्यूट्रिशन कहलाएगा। दुनिया में 5 साल से कम के लगभग 41 लाख बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, जिसका प्रमुख कारण है जंक फूड का सेवन करना। कुपोषण के कारण और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे पहला एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी तीव्र कुपोषण। एक्यूट माल न्यूट्रिशन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला मर्सेमस, इसमें वसा की बहुत कमी हो जाती है, फलस्वरूप टिश्यू या ऊतक काफ़ी मात्रा में नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा क्वाशियोरकर, इस बीमारी में बॉडी फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण स्किन और बालों के रंग में परिवर्तन आ जाते हैं। वजन बढ़ना, डायरिया, मसल जोन का कम होना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर होना, घुटनों के नीचे पैर में सूजन होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। तीसरा मर्सेमिक क्वाशियोरकर, इसमें मर्सेमस और क्वाशियोरकर दोनों के लक्षण उभर कर आते हैं। दूसरा क्रोनिक कुपोषण, जब कुपोषित गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म लेती है तो बच्चा भी कुपोषित ही रहता है। अगर उसे माँ का दूध सही ढंग से नहीं मिले तो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तीसरा विकास अवरुद्ध करने वाला कुपोषण यानी ग्रोथ फेलियर माल न्यूट्रिशन। इसमें बच्चों का
वजन और लंबाई आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ हो पाता है, यानी सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। चौथा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाला कुपोषण। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, फोलेट, आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, खनिज लवण की कमी हो जाती है। ये सारे विटामिन और मिनरल्स बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। आयरन की कमी से बच्चों को एनीमिक हो सकता है, जिसके कारण दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, हृदय गति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि पर असर पड़ता है, जिससे मानसिक विकृति आ सकती है। B12 की कमी से रक्त कण यानी RBC का निर्माण कम हो जाता है, इससे तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टि कमज़ोर हो सकती है तथा प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से विकास दर कम हो सकता है और जिंक की कमी से एनीमिक होने के साथ साथ संवेदना बोध भी कम हो जाता है। ये तो हुई कुपोषण के कारण होने वाली बीमारियां, कि कुपोषण से और भी कितनी तरह की बीमारी हो सकती है। अब आगे चर्चा करेंगे कुपोषण के क्या क्या लक्षण हैं, क्या लक्षण पाए जाते हैं कुपोषण के कारण। पहला, बच्चे को गंभीर रूप से कुपोषित होने पर शारीरिक और मानसिक विकास धीमी गति से होता है, साथ ही व्यवहारिक और बौद्धिक विकास का अनुभव देर से करते हैं। दूसरा, लंबे समय तक कुपोषित रहने पर मानसिक, कार्य और पाचन तंत्र में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट, सांस लेने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट, बाल रूखे और त्वचा पीली पड़ जाती है। नेक्स्ट, ठंड का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट, असामान्य रूप से शरीर का तापमान कम हो जाता है। अगला, संक्रमण जल्दी होने लगता है या जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। बीमारी देर से ठीक होती है। बच्चों में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ जाता है। चेहरे पर थकान और उदासीनता आ जाती है। बच्चों में वसा की कमी हो जाती है। फलस्वरूप गाल पिचके हुए और आंखें धसी हुई लगती हैं। ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। अब आगे हम लोग कुपोषण के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या गरीबी, अशिक्षा या अज्ञानता है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, लड़कियां और महिलाएं यहाँ कुपोषित रहती हैं। कुपोषण का एक बड़ा कारण गरीबी है। जहाँ लोगों को 2 समय का भोजन भी पूरा पेट भर नहीं मिलता है, वहाँ उनके परिवार में बच्चों की संख्या काफ़ी हो पाती है। फलस्वरूप वह बच्चे को सही ढंग से पोषण नहीं दे पाते हैं। दूसरा, लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाने से बच्चे का जन्म भी जल्दी हो जाता है। माँ खुद ही शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हो पाती हैं। फलस्वरूप वह कुपोषित बच्चे को जन्म देती हैं। तीसरा, गृहिणी के ज्ञान की कमी। गृहिणी को ज्ञान की कमी होने से वे समझ नहीं पाती हैं कि उनके पास जो भोज्य सामग्री है उसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है, जैसे गुड़, चना, दाल, सेम, बकरी के दूध, मौसमी उगने वाले फल, पपीता, केला, अमरूद, आम, नींबू, शकरकंद इत्यादि। इसका सेवन न तो वो खुद करती हैं और न ही बच्चों को दे पाती हैं। नेक्स्ट, स्वच्छता। अज्ञानता के कारण उनमें स्वच्छता की काफ़ी कमी होती है। खाना या खाद्य सामग्री को ढककर नहीं रखती।
फलस्वरूप मक्खी, कॉकरोच, चूहे उन्हें संक्रमित कर देते हैं। 5वां, गंदा पर्यावरण। वे जिस कमरे में रहती हैं उसी कमरे में चूल्हा जलाती हैं, नदी तालाब का दूषित पानी उपयोग में लाती हैं। इन सब से संक्रमण लगने का 90% खतरा रहता है। खुले में शौच करना भी इसका एक बड़ा कारण होता है। 6, धर्म संबंधी। 56% भारतीय धर्म के कारण नॉनवेज का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रोटीन के लिए अनाज, दाल पर ही निर्भर रहते हैं, जबकि वे समझते हैं कि अंडा, मांस, मछली में उच्च श्रेणी का प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी भी काफ़ी संख्या में लड़का और लड़की में भेद करने के कारण लड़कियां कुपोषित रह जाती हैं। और भी कुछ अन्य कारण हैं कुपोषण के, जैसे मानसिक स्वास्थ्य या अवसाद, पाचन विकार या पाचन तंत्र में दिक्कत आना, गलत जीवन शैली, फूड एलर्जी, भोज्य पदार्थ के किसी तत्व से एलर्जी हो जाता है, जैसे ग्लूटीन से एलर्जी और अंडे से एलर्जी एक सामान्य बात है। नेक्स्ट, फूड 5 या ग्रास नली में दिक्कत आना, और अंत में अत्यधिक शराब का सेवन करना, ये सारे कुपोषण के कारण हो सकते हैं। कुपोषण रोकने के उपाय। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ का उपयोग करना, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, दूध, डेयरी खाद्य पदार्थों का उपयोग करना। फल सब्जियों का उपयोग करने से हमें विटामिन, खनिज लवण और फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो पाचन में लाभ पहुंचाते हैं। मांस, मछली, अंडे, बीन्स, सेम, दलहन प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, जो शारीरिक विकास और एंजाइम में सहायता पहुंचाते हैं। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए भोजन का मूल्यांकन करना चाहिए। माँ और बच्चे को पर्याप्त रूप से भोजन में पोषक तत्व मिल सके, इसकी जानकारी देनी चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चों को पूरक आहार देनी चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी और तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। आगे हम जानेंगे कुपोषण के उपचार। बच्चों के कुपोषण का इलाज कुछ कारकों पर आधारित होता है। बच्चों की लंबाई और वजन को मापा जाता है और चार्टों से उनकी तुलना की जाती है। जो बच्चे चार्ट की तुलना में कम दिखते हैं, वैसे बच्चे कुपोषित कहलाते हैं। हालांकि यह बहुत कुछ आनुवंशिक कारण से भी हो सकता है। किसी भी आयु के मुकाबले में बच्चों का कुपोषण का चिकित्सीय इलाज ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चों का शुरुआती 2 साल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुपोषण का इलाज उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। कम रिस्क होने पर भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर आहार विशेषज्ञ से सहायता ली जा सकती है और डाइटिशियन के मुताबिक हम उनके खाने में चेंज ला सकते हैं। जैसे पहला, आहार को ज़्यादा हेल्दियर बनाने के लिए खिचड़ी में दाल और सब्जी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से हम ऊपर में घी भी दे सकते हैं। इडली या चीला में सब्जी की प्यूरी मिला देनी चाहिए। अनाज में रागी का प्रयोग करना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चों को दूध के साथ पूरक आहार देनी चाहिए, जैसे सूप, जूस, दाल का पानी। उम्र बढ़ने के साथ साथ घर का खाना उन्हें देना चाहिए।
दूध पिलाने वाली माता को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेनी चाहिए। 2 खाने के बीच में स्नैक्स या एनर्जी युक्त पेय पदार्थ देना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर फूड सप्लीमेंट भी दिया जा सकता है। अंतिम, बच्चों के पालन में परिवार के लोगों की सहायता लेनी चाहिए। अगर इन सब के बावजूद भी कुपोषण की समस्या बनी रहती है तो ग्रास नली में दिक्कत होने पर फूड पाइप की सहायता से डॉक्टर की देखरेख में भोजन देनी चाहिए। फूड एलर्जी की समस्या होने पर उस पोषक तत्व को भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे ग्लूटेन से एलर्जी होने पर ग्लूटेन फ्री भोज्य पदार्थ दे सकते हैं। कीड़ा या वर्म की शिकायत हो सकती है। थायराइड की जांच करवानी चाहिए। अगर माता पिता को थायराइड की समस्या है तो बच्चों को थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अवसाद से बचने के लिए बच्चे के साथ, परिवार के साथ उसे घुलने मिलने देना चाहिए। किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य उसके माता पिता की देखभाल के तरीके और पोषण पर निर्भर करता है। अच्छा पोषण, गुणवत्ता युक्त तरल पदार्थ, स्वस्थ वातावरण, स्वच्छता, उचित इलाज बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करते हैं, क्योंकि आज का बच्चा ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। अंत में आप बच्चे भी स्वस्थ रहें, समय पर पौष्टिक आहार लें और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।